इंसानी दिमाग है तो एक कमाल की चीज़, लेकिन जानते हैं कभी कभी ये हमारा सबसे बड़ा धोखेबाज भी बन सकता है। आज हम दिमाग की ऐसी ही 5 चालाकियों पर बात करेंगे जिन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी इल्मी बिगाड़ कहा जाता है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा जहन ऐसी कहानियां बना लेता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे अपने ही ख्यालात से एक जंग सी चल रही हो? मतलब दिमाग दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा मुखालिफ है जो हर वक्त तनकीद और शक के तीर बरसाता रहता है। अगर ऐसा लगता है तो ये एहसास बहुत आम है। दरअसल होता यह है कि हमारा जहन हकीकत को समझने के लिए शॉर्टकट्स लेता है, और बस इसी कोशिश में वो अक्सर हमें एक ऐसी तस्वीर दिखा देता है जो असली नहीं होती। तो आइए इन 5 आम तरीकों को समझते हैं जिनसे हमारा जहन हमें गुमराह कर सकता है। चलें, एक एक करके इन चालों को बेनकाब करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ज़ाती कमज़ोरी नहीं है। ये इंसानी दिमाग के काम करने के वो पैटर्न्स हैं जिनसे तकरीबन हर कोई मुतासर होता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम चाल है मनफी फिल्टरिंग। इसमें ज़हन एक छलनी की तरह काम करता है। ये तमाम अच्छे मुस्बत तजुर्बात को बाहर फेंक देता है और सिर्फ मनफी बातों को ही अंदर आने देता है। इसकी एक मिसाल यूं समझें कि दिन भर में 10 अच्छी चीज़ें हुईं, लेकिन जहन एक छोटी सी नागवार बात पर अटक गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी खूबसूरत बाग में हज़ारों फूलों को छोड़कर नज़र सिर्फ एक सूखे पत्ते पर जम जाए और बस उसी को पूरी तस्वीर मान लिया जाए। अब अगली 2 चालों को देखते हैं। ये दोनों हकीकत को बढ़ा चढ़ा कर या फिर गलत अंदाज में पेश करने से ताल्लुक़ रखती हैं। एक का ताल्लुक हमारी अंदरूनी दुनिया से है और दूसरी का बैरूनी दुनिया से। तो दूसरी चाल का नाम है मैग्निफिकेशन, यानी सीधे लफ्ज़ों में राई का पहाड़ बनाना। इसमें होता ये है कि एक छोटी सी गलती या मामूली से नाकामी को जहन में इतना बड़ा कर लिया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही आ गई हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक चूंटी भी किसी खौफनाक अफरीद जैसी लगने लगती है। हमारा दिमाग भी अक्सर मामूली गलतियों को इसी तरह बढ़ा चढ़ाकर एक डरावनी शक्ल दे देता है। और उसी से जुड़ी हुई तीसरी चाल है माइंड रीडिंग, यानी दूसरों का दिमाग पढ़ने की कोशिश। ये एक वहम है कि हम जानते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और अमूमन हम यही फर्ज करते हैं कि वो मनफी ही सोच रहे हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ख्याल बगैर किसी सबूत या बातचीत के ही जहन में पक्का हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे जहन में कोई खुफिया वाईफाई लगा हो जो सिर्फ दूसरों के मनफी सिग्नल पकड़ता है, जबकि हकीकत में ऐसा कोई कनेक्शन होता ही नहीं। आइए अब आखिरी जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों चालें मुस्तकबिल और माजी के बारे में मनफी क़ियास आराइयों पर मबनी है। चौथा तरीका जिससे जहन हमें गुमराह करता है वो है फॉर्चून टेलिंग, यानी मुस्तकबिल का हाल बताना। इसमें किसी काम को शुरू करने से पहले ही जहन में उसकी नाकामी की पूरी कहानी लिख ली जाती है। ये तो होना ही नहीं है, या मैं कामयाब नहीं हो सकता, जैसे ख्यालात जहन पर हावी आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी जादुई क्रिस्टल बॉल में झांक कर अपना मुस्तकबिल देखा जाए और उसमें सिवाय नाकामी के कुछ नजर ही ना आए। इस तरह हम अनजाने में खुद ही अपने लिए एक मनफी तकदीर लिख रहे होते हैं। और पांचवीं और आखिरी चाल है शुड स्टेटमेंट्स, यानी चाहिए था वाले जुमले। ये वो ख्यालात हैं जो माजी पर पछतावे और हाल पर गैर हकीकी तवक्कुआत का बोझ डाल देते हैं। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये जुमले अपने ऊपर ऐसे सख्त उसूल मुसल्लत करने के बराबर हैं जो पूरे नहीं हो सकते। ये एक ऐसे भारी बस्ते की तरह हैं जिस पर चाहिए लिखा हो और जो ज़हनी दबाव और तनाव के सिवा कुछ नहीं देता। तो अब जब ये मालूम हो गया है कि जहन ये खेल खेलता है, तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, सबसे पहला और सबसे ताकतवर कदम इन चालों को पहचानना है। इन ख्यालात पर काबू पाने की शुरुआत उनकी पहचान से होती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जहन में आने वाली हर सोच हकीकत नहीं होती। ख्यालात तो बादलों की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। इनमें से हर एक पर यकीन करना ज़रूरी नहीं। तो कलीदी नुक्ता ये है कि अपने ख्यालात से आगाही ही उन पे काबू पाने का पहला कदम है। इस बात पर गौर करना कि उन 5 चालों में से कौन सी चाल हमारा जहन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उस सफ़र में एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है।